भगवान ने कहा, गौतम, सम्यक दृष्टि जीव दूसरे के दोषों को और अपने गुणों को छिपाता है। वह दूसरे के दोषों को प्रकट नहीं करता और अपने गुणों को प्रकट नहीं करता। हम तो उल्टा करते। हम तो दूसरे के दोषों को प्रकट करते हैं और अपने गुणों को प्रकट करते हैं। उन गुणों को प्रकट कर देते हैं जो हमारे अंदर है ही नहीं, और दूसरे के उन दोषों को प्रकट कर देते हैं जो दूसरे ने कभी किया ही नहीं। ये मनोवृत्ति कहां से आती है, क्यों आती है? यह मनोवृत्ति व्यक्ति की एक सहज मनोवृत्ति है। आपने देखा, मान लो एक व्यक्ति बैठा रो रहा है, दुखी है, पीड़ित है। दूसरे व्यक्ति ने आकर के पूछा कि भाई क्या बात है, क्यों रो रहे हो, क्यों पीड़ित हो? उसने कहा कि भाई साहब, मैंने अपनी लड़की की शादी के लिए कुछ पैसा एकत्रित किया था। मैं खर्च ना कर दूं इस भाव के कारण से मैंने वह पैसा एक सेठ के यहां रख दिया कि जब मुझे जरूरत पड़ेगी तब मैं तेरे से इसको वापस ले लूंगा। और वो सेठ मेरे वो पैसे लेकर के फरार हो गया। दूसरे साथी ने पूछा, कितने पैसे थे तेरे? उसने कहा, 2 लाख रुपया मेरी जिंदगी भर की कमाई थी, वो मैंने उसके सामने रख दी, उसके पास रख दी। जैसे ही उसने सुना कि 2 लाख रुपए थे, आने वाले साथी ने कहा कि बस 2 लाख। उसने कहा, हाँ 2 लाख। कहता, मेरे उसके पास 5 लाख रुपया था, वो लेकर के क्या हो गया, फरार हो गया। जो व्यक्ति बैठा रो रहा था, उसका रोना रुक गया। क्यों रुक गया? कि मैं अकेला नहीं रगड़ा गया, मेरे से भी ज्यादा सामने वाला रगड़ा गया। उसका दुख कम हुआ। इतने में तीसरा आया और तीसरे ने कहा कि भाई उदास क्यों बैठे हो, क्या बात कर रहे हो, क्या हुआ? उसने कहा कि भाई अमुक सेठ के पास इसने 2 लाख रुपया रखा था और मैंने 5 लाख रुपया रखा था, वो लेकर के फरार हो गया, दिवालिया घोषित कर दिया, अब हमारे पैसे वापस नहीं आए। उस तीसरे आगंतुक व्यक्ति ने कहा, बस, अरे तेरे 2 थे, तेरे 5 थे, मेरे तो अकेले के 10 लाख लेके फरार हुआ है वो। अब जो वो 2 लाख वाला रो रहा था, वो हंसने लगा। क्यों? क्या मिला उसको? उसके पैसे वापस आ गए? नहीं। उसको कोई लाभ हुआ? नहीं। उसकी स्थिति में कोई सुधार हुआ? नहीं। तो फिर उसका वो दुख कहां चला गया? उसका दुख इस बात से शांत हो गया कि मैं अकेला नहीं, मेरे से भी बुरी स्थिति के लोग हैं। जब भी व्यक्ति अपने से किसी को
नीचे की स्थिति में देख लेता है तो उसको संतोष होता है। भगवान कहते हैं गौतम, ये व्यक्ति की प्रवृत्ति है कि अगर कोई व्यक्ति किसी से श्रेष्ठ है तो वो उसको स्वीकार नहीं कर पाता, उसकी निंदा, बुराई, दोषों को प्रकट करके वो अपने आप को उससे श्रेष्ठ दिखाना चाहता है। दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं। एक वो व्यक्ति होता है जो दूसरे को नीचा दिखाकर, नीचे खींच करके अपने आप को ऊंचा या श्रेष्ठ साबित करने की कोशिश करता है, और एक वो व्यक्ति होता है जो खुद श्रेष्ठ बन करके श्रेष्ठ कहलाता है। हिंदी साहित्य में दो शब्द आते हैं, एक ईर्ष्या और दूसरा प्रतिस्पर्धा। क्या अंतर है दोनों में? ईर्ष्या में व्यक्ति दूसरे को छोटा करके खुद को बड़ा साबित करना चाहता है, या ये कहो कि वह दूसरे को छोटा करना चाहता है, अपनी स्थिति में लेकर के आना चाहता है। जैसे आपने देखा होगा, छोटे बच्चे हैं और दोनों के हाथ में खिलौना, एक का खिलौना टूट जाता है तो दूसरा बच्चा तब तक बेचैन रहता है जब तक उस साथी का खिलौना टूट ना जाए। वो लाख कोशिशें करता है, इसका भी टूटे, इसका भी टूटे, और जब दूसरे का भी टूट जाता है तब उसे दूसरे बच्चे को खुशी होती है कि तू भी मेरे जैसा हो गया। ये ईर्ष्या है। दूसरी प्रतिस्पर्धा। किसी व्यक्ति ने तरक्की की, सफलता पाई, और दूसरे व्यक्ति ने उसको देखा, देख करके उसके मन में भी दुख होता है, जैसे ईर्ष्या वाले के मन में दुख होता है कि इसके पास ये चीज क्यों है, मेरे पास क्यों नहीं। प्रतिस्पर्धा में भी दुख होता है। उसमें दुख इस बात का कि जो चीज इसके पास है वो चीज मैं भी हासिल करूं, और ईर्ष्या में दुख इस बात का है कि जो चीज इसके पास है वो मेरे पास हो ना हो, लेकिन इसकी खत्म होनी चाहिए। ऐसा व्यक्ति कभी भी साधना के मार्ग पर आगे नहीं बढ़ सकता। जो व्यक्ति दूसरे के दोषों को प्रकट करता है और अपने गुणों को प्रकट करता है, वो इसी प्रकार का व्यक्ति होता है। भगवान कहते हैं गौतम, तुम किसी के निर्णायक मत बनो, जज मत बनो। किसने अपराध किया, किसने नहीं किया, कौन अपराधी है, कौन नहीं है, ये कार्य तुम्हारा नहीं है। कौन अपराध करता है, उस अपराध के पीछे 70 कारण छुपे होते हैं। परिस्थिति सबसे बड़ा कारण है। एक व्यक्ति चोरी कर लेता है क्योंकि मां भूखी बैठी है, बच्चे भूखे हैं, मां बीमार है, दवा की जरूरत है, कोई व्यक्ति चोरी कर लेता है दवा के लिए, और हम उसको चोर कह देते हैं।
भी उसी परिस्थिति में हो, अगर हम भी उसी अवस्था में हो, हमारे बच्चे भूखे बैठे हो, हमारी माँ बीमारी से तड़प रही हो, मरने के कगार पर हो और दवा की व्यवस्था ना हो और हमारे को अवसर मिले, तो हम क्या करेंगे? हम छोड़ो, जो जज बैठ करके फैसला देता है, अगर वो खुद भी उस अवस्था में हो तो वो भी वही करेगा जो उस व्यक्ति ने किया। लेकिन हम सामने वाले की परिस्थिति नहीं देखते और उसके क्रिया को देख के, कर्म को देखकर हम उसकी निंदा शुरू कर देते हैं कि चोर है। चोर परिस्थिति के कारण से, बदमाश भी कई बार परिस्थिति के कारण से। फूलन देवी डाकू हुई, कभी उसका जीवन चरित्र पढ़ करके देखो, तुम्हें पता चलेगा कि वो डाकू खुशी से हुई या उसको डाकू बनने पर मजबूर किया गया। हमारे अपराध, हमारे दोष, हमारी बुराइयों के पीछे बहुत बार परिस्थिति काम करती है। हम परिस्थिति को हटा देते हैं और दोष को पकड़, हम खुद अगर उस परिस्थिति में आ जाएं तो हम फिर बहाने बनाते हैं, मापदंड बदल देते हैं। हम अगर ऐसी परिस्थिति में हो, हम भी यही काम करें, लेकिन तब क्या? अरे उसने तो मजबूरी में, बेबसी में चोरी की, क्या आप लोग चोरी नहीं करते? करते हो या नहीं करते? उसने मां की दवा के लिए, बच्चे की भूख के लिए चोरी की है। तुम्हारे यहां तो किसी चीज की कमी नहीं है, फिर भी तुम टैक्स की चोरी करते हो या नहीं करते हो? क्या वो चोरी नहीं है? हम उसको चोर कह देते हैं, लेकिन इसको चोर नहीं कहते। फिर अपराध के पीछे और भी कारण है गौतम, कर्म भी तो कारण है। गज सुकमाल के सर पर अंगारे रखे गए या भगवान महावीर स्वामी के कानों में कीले ठोके गए, हम सामने वाले को कहते हैं कि वो अपराधी है। लेकिन इस अपराध में क्या गज सुकमाल के जीव का कोई हाथ नहीं है? क्या भगवान महावीर स्वामी के जीव का कोई हाथ नहीं है? उन्होंने ऐसे कर्म पीछे किए जिसके कारण से ये घटनाएं घटी। अब बताओ, अपराधी कौन? बहुत कारण है, लेकिन हमारी स्थिति क्या है? हमारे लिए मापदंड बदल जाते हैं। दूसरा व्यक्ति अगर सफल हो जाए, इलेक्शन में जीत जाए, तो हम कहते हैं बेईमानी, रिश्वत, धोखाधड़ी से जीता। और हम खुद जीत जाए तो योग्यता थी, लोगों को पसंद था। दूसरे का बच्चा स्कूल में पास हो जाता है तो हम कहते हैं रिश्वत दी होगी, और अपना बच्चा पास हो तो कहते हैं प्रतिभा है इसमें, तभी तो जी पास हुआ। दूसरे का बच्चा हार जाए या दूसरा व्यक्ति इलेक्शन में हार जाए तो हम कहते हैं पाप का घड़ा तो फूटना ही था, पाप आ गए उदय में, देखा फूट गया पाप का घड़ा। और यदि हम इलेक्शन में हार जाए तो भाई रिश्वत नहीं दे पाया, शराब नहीं पिला पाया, ईमानदारी से इलेक्शन जीतना चाहता था, खुद हारे
तो ईमानदारी के कारण, दूसरा हारे तो पाप का घड़ा फूटा। भगवान कहते हैं गौतम, सम्यक दृष्टि जीव दोगले मापदंड नहीं रखता। सम्यक दृष्टि जीव हर चीज को ये देखता है कि जो विषय, विकार, कसाई, बुराई दूसरे में है वो मेरे अंदर भी है। वो हर चीज मेरे अंदर है जो सामने वाले के अंदर है। अर्जुन माली 5 मिनट पहले तक हत्यारा नहीं था, लेकिन बाद में हत्यारा बन गया। हम उसको कहते हैं हत्यारा है, खूनी है, लेकिन क्या 5 मिनट पहले तक वो हत्यारा था? परिस्थिति बनी, माहौल बना, हत्यारा हो गया। लेकिन हुआ क्यों? क्योंकि अंदर उसके वो बीज था, क्रोध का बीज था। वो बीज हमारे अंदर भी है, क्रोध। आज अभी तक हमने कोई हत्या नहीं की, कोई बुरा कार्य नहीं किया, आने वाले समय में हम नहीं करेंगे, इसकी क्या गारंटी है? तब तक कोई गारंटी नहीं जब तक हमारे अंदर क्रोध है। क्रोध ही तो हत्या करवाता है। किसी ने चोरी की, हम कहते हैं चोर है। क्यों है चोर? क्योंकि लोभ का बीज उसके अंदर पड़ा है। क्या लोभ का बीज हमारे अंदर नहीं है? कसाई हमारे अंदर नहीं है? जब तक हमारे अंदर भी कसाई है, लोभ है, तब तक हम भी कभी भी उसी स्थिति से गुजर सकते। इसलिए भगवान कहते हैं गौतम स्वामी, गौतम, सम्यक दृष्टि जीव का 5वां लक्षण ये होता है कि सम्यक दृष्टि जीव दूसरे के दोषों को और अपने गुणों को छुपाता है, प्रकट नहीं करता। हम उल्टा कर देते।